जय हिंद मित्रों। 26 जून 2020 आज आपसे फिर मुखातिब हो रहा हूँ। वो एक बड़ी रोचक सी घटना के साथ। 2 दिन पहले ख़बर आई कि पतंजलि ने कोरोनिल नाम की एक दवा निकाली है और वो ये दावा कर रहे हैं कि 7 दिन में वो कोरोना को जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो इस खबर की पुष्टि करने के बाद इसको मैंने फेसबुक पे शेयर किया। शेयर करने के 15 मिनट के अंदर मेरे एक मित्र हैं, उनका मुझे फ़ोन आया। उम्र में मेरे से छोटे हैं और हम लोगों की राजनैतिक विचारधाराएं भिन्न हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके का हिसाब किताब है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि दादा कि क्या ये ख़बर सच है। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैंने तो चेक की है, ऑथेंटिकेट की है और उसके बाद ही मैं ये शेयर कर रहा हूँ। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया गया है पतंजलि द्वारा। तो उन्होंने कहा कि दादा ये इस दवा की मुझे 5-6 शीशियाँ बॉटल्स दिला दीजिए। उन्होंने किसी वजह से ये बात कही, उनका भरोसा किन्हीं वजहों से उनका ये भरोसा था कि मैं उनको ये दिला दूंगा, वो एक अलग मुद्दा है। तो मैंने कहा यार वैसे भी ये 7 दिन में दवाइयाँ हर पतंजलि स्टोर पे आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा नहीं दादा, फिर भी आप मंगवा दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखेंगे। अब आधे घंटे बाद मैं फेसबुक पे गया तो मैंने देखा कि उन्होंने एक कमेंट डाला है कि लंगोट वाले बाबा ने एक फर्जी दवा निकाल कर अपना अरबों का जुगाड़ कर लिया। कुछ इस तरीके की पोस्ट जो आप सब लोगों ने देखी होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैंने फिर खबर की ऑथेंटिसिटी चेक की और पाया कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने इस दवा पे रोक लगा दी है। तो मैंने कहा ठीक है कि इस आदमी ने ऐसा पोस्ट किया है और ठीक ही किया होगा, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने उस पर रोक लगा दी है। शाम को इस सज्जन का मुझे फिर से फ़ोन आया और इन्होंने कहा कि दादा वो दवा वाली बात याद रखिएगा। मैंने कहा क्यों यार, वो तो उस दवा पे तो रोक लग गई है। तो ये बोले नहीं, वो तो दादा आयुर्वेद की दवा है, आयुर्वेद से नुकसान क्या होने वाला है। अश्वगंधा है, तुलसी है और गिलोय है और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें नुकसान तो कुछ होगा नहीं आयुर्वेद में, तो मंगवा लीजिए। और तब मेरे से रहा नहीं गया। फिर मैंने कहा कि यार आप चाइना के आइटम्स पे प्रतिबंध लगाना चाहते हैं और अपने देश का एक आदमी जब कोई एक आयुर्वेदिक मेडिसिन निकाल रहा है तो आप उसकी टांग खींचते हैं। आप ओप्पो या वीवो के फ़ोन से ये पोस्ट करते हैं कि एक लंगोट वाले बाबा ने अपना अरबों का जुगाड़ कर लिया, तो ये बात तो गलत है। तो उन्होंने कहा नहीं दादा, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हम लोग उनका मंजन यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल पोस्ट था। आज हम लोग इस कदर गिर चुके हैं कि हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे, इन टोटलिटी दैट boycott Chinese products, but then that's just one part of it. Are you actually trying to promote your Indian products? ये वो दवा नहीं है जहाँ पर पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, उसके बाद बंदर पे ट्रायल होगा, फिर इंसान पे ट्रायल होगा और उसके बाद ये दवा मार्केट में आएगी। दिस इज़ आयुर्वेद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दवा सच है या गलत है, मैं एक विचारधारा की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये एक मार्केटिंग गिमिक हो और वो वाकई में एक मार्केटिंग गिमिक हो। मुझे पतंजलि की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपकी और मेरी। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं कोरोनिल की सिफारिश या उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ कि एक तरफ हम उस दवा को गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम चाह रहे हैं कि वो दवा हमारे पास हो। और ये शायद एक बहुत गलत माहौल है इस समय हिंदुस्तान में। सोचिएगा ज़रूर। खुदा हाफिज़, जय श्री राम, सत श्री अकाल।